जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ते हैं सांस। सांस में क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड। ब्लड का प्रवाह कैसे होता है? ब्लड का प्रवाह हमारे शरीर में किस ओर से किस ओर जाता है। यहाँ हम हेडिंग डालेंगे फ्लोटिंग फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड, रक्त का प्रवाह। रक्त का प्रवाह क्या बोलेंगे? रक्त का प्रवाह। ब्लड जो है हमारे रक्त शरीर में कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक प्योर ब्लड है, एक इम्प्योर ब्लड है। क्या क्या है? एक प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड। एक होता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। एक प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड को और किस नाम से जानते हैं? शुद्ध रक्त। किस नाम से जाना जाता है? शुद्ध रक्त। और इम्प्योर ब्लड को किस नाम से जाना जाता है? अशुद्ध रक्त। किस नाम से जाना जाता है? अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त हमारे शरीर में किस ओर से किस ओर की ओर बहता है, और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में किस ओर से किस ओर की ओर बहता है, ये हम देखते हैं। तो शुद्ध रक्त किस ओर से किस ओर की बहता है? लंग्स अर्थात फेफड़ा। लंग्स फेफड़े से किस ओर बहेगा? बॉडी की ओर अर्थात शरीर की ओर बहेगा। और जो अशुद्ध रक्त होगा ये हमारे शरीर में बॉडी से किस ओर बहेगा? लंग्स की ओर बहेगा। लंग्स की ओर क्यों बहेगा? ये अशुद्ध रक्त कैसे होगा? हमारा शरीर काम करता रहता है, इसलिए हमारे शरीर में कुछ मात्रा ब्लड में क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुल जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये शरीर में रक्त अशुद्ध हो जाता है, और ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है, क्योंकि फेफड़े में क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाती है आसानी से। तो किस ओर से? लंग्स से बॉडी की ओर जाएगा। तो कैसा होगा ये रक्त? शुद्ध रक्त होगा। तो इसे ये इस ओर क्या होगा? प्रवाहित होगा। ये ऐसा ही प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? और ये इस ओर प्रवाहित होगा। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो देखते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीकृत रक्त। क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत रक्त। इसे क्या कहेंगे हम? अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे हम क्या कहेंगे? अनऑक्सीकृत रक्त। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसे ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं, इसे अनऑक्सीकृत। इसमें ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, इसलिए इसे ऑक्सीकृत रक्त कहेंगे। इसमें ऑक्सीजन नहीं घुला रहता है, इसलिए हम इसे अनऑक्सीकृत रक्त कहेंगे। चलो देखते हैं। अब कहा जाता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब आपको तो पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है रक्त के अध्ययन को? स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त के निर्माण को क्या कहा? नहीं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सॉरी, तो उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी से क्यों नाम लिया गया? अरे भाई, रक्त का अध्ययन कहते हैं तो
ब्लडोलॉजी दे देते, ब्लडोलॉजी दे देते कि ना देते। तो हेमेटोलॉजी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हमारे जो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, तो उसमें हमारे रक्त में हीम नाम का रंजक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीम नाम का रंजक पाया जाता है। तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पर नोट डाल के लिखना, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। तो अगर रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस, हीम नाम का रंजक पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हीम लिखा है। तो जब रक्त का अध्ययन करते हैं तो उसे हमने कहा क्या लिया? यहाँ से हीम लिया, हीमेटोलॉजी यहाँ से लिया। तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। अब हमारे शरीर में रक्त तो प्योर ब्लड देखा है हमने और इम्प्योर ब्लड देखा है, जो कि आप लोगों ने समझा भी है इसे। अब देखते हैं ब्लड। देखो ये ब्लड कैसा होता है? सॉलिड ब्लड होता है। कैसा होता है? सॉलिड ब्लड होता है। एक कैसा होता है? लिक्विड ब्लड होता है। एक सॉलिड ब्लड होता है, एक लिक्विड ब्लड होता है। इसे क्या कहते हैं? तरल रक्त। इसे क्या बोलेंगे? ठोस रक्त। ऐसा ही बोलें, सॉलिड ब्लड और लिक्विड ब्लड। इसे ठोस रक्त बोलेंगे, इसको तरल रक्त बोलेंगे। अब ठोस रक्त यानी सॉलिड ब्लड के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इतना ही आएगा। और लिक्विड ब्लड के अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्लाज्मा आ जाएगा। प्लाज्मा हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में जितना भी रक्त होगा, पूरा कितने परसेंट माना जाता है? 100%। कितना माना जाता है? जितना भी हमारे शरीर में रक्त है पूरा कितने परसेंट है? 100%। पूरे 100% का अकेला प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। जितना भी हमारे शरीर में रक्त होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में रक्त होता है, तो उसका 55% तो अकेला क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जो शेष भाग होता है वो क्या होता है? 45% अपना ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण रक्त का अर्थात पूरे रक्त का प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो एग्जैक्ट डाटा है 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। इसीलिए प्लाज्मा को रक्त का अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा को रक्त का अवयव कहा जाता है। प्लाज्मा को रक्त का अवयव कहा जाता है। अब देखते हैं, कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, उसे भी हम देख लेंगे कि कितनी संख्या होती है। आप कॉपी पेन लेकर के एकदम नोट करते जाइए। जो मैं डाटा बताऊंगा एग्जैक्ट डाटा बताऊंगा, भागना नहीं, क्लास में सेक्शन में बने रहना। यदि आज मैंने गर्दन ना उड़ा दिया तो देखना यार, देखते जाना बस। यदि सेक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को ना भूलना, लेकिन बने रहिए। आरबीसी सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आरबीसी को क्या कहते हैं हम? रेड ब्लड सेल। क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कोशिकाएं। यदि हम लाल रक्त कोशिकाओं को हम और किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं।
और किस लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। यदि लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती की जाए, यदि इनको काउंट किया जाए तो एक काउंट करने में मेल के अंदर अलग होंगी और फीमेल के अंदर अलग होंगी। तो मेल के अंदर देखते हैं कितनी होती हैं मेल। तो मेल के अंदर 4.5 से 5.5 मिलियंस तक होती हैं। कितनी होती हैं? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। यदि इसको लाख में, अभी तो ये मिलियन में, यदि लाख में देखा जाए तो 45 से 55 लाख के बीच में होती है। कितनी होती हैं? 45 से 55 लाख के बीच में होती हैं। और यदि फीमेल के अंदर देखा जाए, फीमेल के अंदर देखा जाए तो 4 से 5 मिलियन कितनी होती हैं? 4 से 5 मिलियन। यदि लाख में गिना जाए तो 40 से 50 लाख। कितनी होती हैं? 40 से 50 लाख। अभी अपना क्या निपट गया है? आरबीसी निपट गया। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी इसे क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं। यदि इनकी काउंट किया जाए, क्या किया जाए? इनको भी काउंट किया जाए तो एक गिनती में कितनी होती हैं? 6000 से लेकर 8000 तक। कितनी होंगी? 6 से 8000 के बीच में होंगी। कितनी होंगी ये? 6 से 8000 तक होंगी। ठीक। और इसका डब्ल्यूबीसी का भी जो और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, अब क्या रह गया अपना? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, इसको मैं साफ कर दूं। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? बिम्बाणु। किस नाम से जानते हैं? बिम्बाणु। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। यदि इसको काउंट किया जाए, क्या किया जाए? काउंट किया जाए। यदि इसको काउंट करेंगे तो इसकी काउंटिंग में संख्या कितनी होगी? 1.5 से 4.5 लाख। कितनी होगी? 1.5 से 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसके आगे और देखते हैं। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अर्थात रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों को देखेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां कौन कौन सी होती हैं? आर्टरी अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी बोला जाता है। आर्टरी को किस नाम से जानते हैं? धमनी कहते हैं। हिंदी में इसको धमनी कहते हैं। धमनी में कैसा रक्त बहता है? प्योर रक्त, प्योर ब्लड। अब इसके बाद में वेन्स देखते हैं। वेन अर्थात सिरा।
सिरा में कैसा रक्त बहता है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, अर्थात इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसा ही है कि नहीं? अब इसके बाद में देखेंगे कैपिलरी, कैपिलरी अर्थात छोटी सिरा, छोटी सिरा। इसमें कैसा ब्लड बहेगा? तो मिक्स्ड ब्लड। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो, धमनी में कैसा रक्त बहता है? प्योर ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त। एक ऐसी धमनी है जिसके अंतर्गत अशुद्ध रक्त बहता है, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नाम है उसका, क्या नाम होगा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। एक ऐसी सिरा होगी अर्थात जिसके अंतर्गत शुद्ध रक्त बहता है, सिरा के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी महासिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी महासिरा बोलेंगे। चलो इसको साफ करते हैं। अब जो हमारे हृदय में रक्त का प्रवाह होगा उसको हम देखते हैं, किस तरीके से हमारे हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरता है, कैसा क्या होता है, उसको हम देखते हैं। प्रकृति ने कुछ हमारे शरीर को इस तरह से सजोया है कि जिसका वर्णन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों के द्वारा हम वर्णन करते हैं। तो देखते हैं, देखो कि क्या कैसा होता है। प्रकृति ने हमारे शरीर का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, लेकिन हम तो ठहरे व्यक्ति और हमारा तो काम गलती पे गलती ढूंढना है। तो हमने चीड़ फाड़ करके देखा भी है कि व्यक्ति बना कैसा है और क्या क्या इसके अंदर है, उसको हम देखने को तो मान नहीं सकते। देखते हैं हम कि क्या है क्या नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं स्ट्रक्चर को बनाऊंगा। हो सकता है यदि आप बना सको तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा, ताकि समझाने में फिर कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ उसको। स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसे आप एडजस्ट करिएगा और देखिएगा भी कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसको आप बार बार बनाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से बना पाएंगे।
बनाते चलिए आप भी साथ में, मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप बना पाएंगे इसको। इसको हम क्या नाम देंगे? सेप्टम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सेप्टम। क्या नाम देंगे? सेप्टम नाम देंगे इसको। एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है, इसको हम नाम देना शुरू करते हैं। इसको इन्हें क्या बोलेंगे हम? अग्र एवं पश्च महाशिरा। महाशिरा, इसे हम क्या बोलेंगे? दैहिक महाधमनी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? आयोर्टा। इसे और किस नाम से जानते हैं? आयोर्टा के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी महाधमनी, धमनी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी श्रावण। पल्मोनरी श्रावण, इसको हम क्या कहेंगे? मेट्रल। क्या बोलेंगे? मेट्रल बाल्ब। क्या क्या नाम दिया गया है? मेट्रल बाल्ब। एक किस में है ये? जो दैहिक महाधमनी अर्थात अयोर्टा में है, तो इसे क्या नाम देंगे हम? आयोर्टिक बाल्ब। क्या नाम देंगे? आयोर्टिक बाल्ब। इसे क्या नाम देंगे हम? ट्राइकस्पिड बाल्ब। ट्राइकस्पिड बाल्ब। इसे क्या नाम देंगे हम? पल्मोनरी बाल्ब। पल्मोनरी बाल्ब। इसके बाद में ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा हो जाएगा? राइट एट्रियम। ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। यदि मैं खड़ा इस टाइप से हूँ, किस टाइप से हूँ? खड़ा इस टाइप से हूँ, तो ये मेरा कौन कहलाएगा? लेफ्ट कहलाएगा, ये राइट कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? लेफ्ट कहलाएगा, ये राइट कहलाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? बायां। कौन सा? बायां आलंद। और ये कौन सा हो जाएगा? दायां आलंद। नहीं होगा? दायां आलंद। इसे हम क्या कहेंगे? बायां निलय। क्या कहेंगे? निलय। इसे क्या कहेंगे? दायां निलय। यही कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे? चलो, इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब मुझे ओनली क्या करना है? इसमें रक्त का प्रवाह करना है। क्या करना है? रक्त का प्रवाह करना है, और कुछ नहीं करना है इससे आगे। बस एक दो नाम रह गए हैं जो कि मैं लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले ये हमारा शरीर है। शरीर में कैसा रक्त भरा हुआ है? अशुद्ध रक्त भरा हुआ है। कैसा रक्त भरा हुआ है? अशुद्ध रक्त भरा हुआ है। तो जब बॉडी से रक्त जाएगी तो यहाँ से जाएगी, गुजरेगी दायां आलंद से। कहाँ से जाएगी? दायां आलंद अर्थात राइट एट्रियम से। हमारे शरीर से रक्त अग्र एवं पश्च महाशिरा से होते हुए कहाँ से?
जब हमारे शरीर में रक्त अग्र हृदय में सॉरी हार्ट में हमारे जब रक्त अग्र एवं पश्च महाशिरा से होकर के किस आनंद में आती है, तो दायां आनंद। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जब हमारे दाएं आनंद में, और इसकी एक खास बात ये है कि ये बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो अलाउ नहीं करता, अर्थात बैक नहीं, रक्त बैक नहीं जा सकता है। जब हमारे यहाँ पर रक्त एकत्रित हो जाएगा तो यहाँ का आकार बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा, तो रक्त इस साइड जा नहीं सकता। तो इस वाल्व को खोलते हुए, किस वाल्व को खोलते हुए, तो ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलते हुए रक्त कहाँ प्रवेश करती है, दायां निलय में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, दायां निलय में प्रवेश करती है। जब यहाँ पे दायां निलय में रक्त प्रवेश करने के बाद यहाँ का आयकार बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा, तो रक्त इस साइड तो जा नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व यहाँ पे लग जाएगा। तो इस वाल्व को खोलते हुए, किस वाल्व को, पल्मोनरी वाल्व को खोलते हुए तो सीधा ब्लड कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। कहाँ जाएगा रक्त, फेफड़े में जाएगा। यहाँ पे रक्त में क्या क्या होगा, Hb प्लस CO2 अर्थात हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिली होगी। जैसे ही रक्त फेफड़े में जाएगा तो वहां पे इस CO2 को क्या कर देगा, वो निकाल देगा और O2 को क्या करेगा, अंदर कर देगा, अर्थात ऑक्सीजन को मिला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त होगा। तो शुद्ध रक्त अब लंग्स, फेफड़े से कहाँ जाएगा यार, सिराओं के माध्यम से कहाँ जाएगा, बताइए आप, कहाँ जाएगा, कहाँ प्रवेश करेगा, बायां आलंद में प्रवेश करेगा। बायां आलंद में जैसे ही प्रवेश करेगा तो यहाँ का फिर से आकार और आयतन बढ़ेगा। आकार आयतन जैसे ही बढ़ेगा तो इस वाल्व को खोलते हुए, इसको मिट्रल वाल्व को खोलते हुए रक्त कहाँ जाएगी, बायां निलय में जाएगी। कहाँ जाएगी ये रक्त, बायां निलय में जाएगी। जैसे ही यहाँ पे रक्त बहुत होगा तो यहाँ पे आकार बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा, और इसको बाइकस्पिड वाल्व, इसे आयोटिक वाल्व को हम किस नाम से जानते हैं, बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इस वाल्व को खोलते हुए वही रक्त कहाँ जाएगी, हाँ, ये इस साइड से घुमा हुआ है, ऐसा घुमा हुआ निकला हुआ है, तो ये निकला हुआ है, ये हमारे शरीर में चली जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जब रक्त शरीर से सर्वप्रथम किस आनंद में प्रवेश करती है, अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम किस आनंद में प्रवेश करती है, तो दायां आनंद। एक क्वेश्चन कंप्लीट। शरीर में जब दायां आनंद में रक्त होती है तो किस वाल्व को खोल करके दायां निलय में प्रवेश करती है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व को खोल करके दायां आनंद में प्रवेश करती है। इसके बाद में जब शुद्ध रक्त किसके माध्यम से बायां निलय में प्रवेश करती है, तो पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से बायां निलय में प्रवेश करती है। इसके बाद में किस वाल्व को खोल करके, बायां आनंद के किस वाल्व को खोल करके शुद्ध रक्त बायां निलय में प्रवेश करती है, तो मिट्रल वाल्व को खोल करके बायां निलय में प्रवेश करती है। इस प्रकार से यदि सेक्शन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।